आज आपके सामने हाजिर है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो का 5वां अफसाना अपने दुख मुझे दे दो। चलिए आइए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़ शादी की रात वो बिल्कुल ना हुआ जो मदन ने सोचा था। कहानी का खुलासा। शब ज़ुफ़ाफ चकली भाभी ने मदन को अंदर कमरे में ढकेल दिया। इंदू की माँ 7 साल की उम्र में 28 मार्च की शाम दिक के आर्जे से चल बसी थी। मदन की छोटी बहन दुलारी है। मदन का कारोबार गंदे बरोज़े का था। बाप धनी राम है, छोटा भाई पाशी। इस ख्याल से कि दुल्हन को गोद जल्दी हरी हो जाए, औरतों ने पाशी को बतौरे शगुन इंदू की गोद में डाला था। तब से वो पाशी को अपनी औलाद का ही दर्जा देती है। शादी के चंद महीने बाद वालिद धनी राम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वो रेलवे मेल सर्विस में सेक्शन ग्रेड के हेड क्लर्क हैं। इंदू बाबूजी की भी चहेती बन गई। एक दिन जब इंदू सहारनपुर में थी, सलामदीन गुजर ने अपने बेटे को इंदू से कहकर धनी राम की सिफारिश से रेलवे में कुली रखवा दिया। बाबूजी कभी रात की तन्हाई में तारों को देखकर कहते, जब से दुनिया बनी है इंसान कितना रोया है। इंदू को ससुर जी के पास सहारनपुर गए हुए 20-25 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मदन ने तार भेजकर इंदू को वापस बुला लिया। मदन के घर पहला बेटा तवल्लुद हुआ। जज़की के लिए दरियाबाद वाली फूफी आई थी। बच्चे की छठी में बाबूजी भी घर आए। तबीयत पहले से बिगड़ी हुई थी, कुछ दिन में गुजर गए। मुन्ने की पैदाइश को कुल 20-25 दिन ही हुए थे। 10 ही महीने के अंदर इंदू का दूसरा बच्चा चला आया। इस बार लड़की हुई। इंदू ने घर की मुकम्मल रखवाली बाबूजी की मौत के बाद पाशी की तालीम और तरबियत और शादी ब्याह एक भाभी की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह की, और हमेशा दुख सहती हुई सबको सुख प्रदान करती रही। काबिल ज़िक्र किरदार मदन की बीवी इंदू, मदन का बाप धनी राम, मदन की बहन पाशी। इसी के साथ ही हमारा अफसाना मुकम्मल होता है। मिलते हैं हम अब अगले अफसाने में।